Hello and welcome to Easy Chem. Today we will discuss the structure of methanol, phenol and मिथॉक्सीमीथेन। देखिए इनके स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं, किन किन पॉइंट्स को आपको याद रखना है वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम मिथेनॉल से। अगर इसका हम यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल को देखें, ये बॉन्ड एंगल आता है 108.9 डिग्री का। देखिए आपको वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैं आपको लिख के दे रही हूँ यूं ही। आपको याद क्या रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है ये sp3 है, और हमारा इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो हाइब्रिडाइजेशन जब sp3 होता है तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए हमारा 109 डिग्री एंड 28 मिनट का। नॉर्मल जो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है उसमें नॉर्मल बॉन्ड एंगल क्या होता है, 109 डिग्री एंड 28 मिनट। ये sp3 का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में बॉन्ड एंगल होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए 108 एंड 9 डिग्री का है। क्यों है ये चेंज? क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है लेकिन बॉन्ड एंगल क्या होगा, नॉर्मल बॉन्ड एंगल से थोड़ा कम होता है। रिपल्शन है यहाँ पर दोनों बॉन्ड लोन पेयर का, ऑक्सीजन पे प्रेजेंट लोन पेयर का, जैसे कि वाटर में भी होता है सेम चीज, यहाँ पर भी आपको सेम चीज दिखाई देगी। ठीक, अब देख लेते हैं हमारा फिनॉल में क्या होगा। तो देखो यहाँ पर अल्कोहल के केस में क्या होता है, OH ग्रुप अटैच होता है sp3 कार्बन से, जबकि यहाँ फिनॉल के केस पे आप देखिए यहाँ पे ये जो कार्बन है, इस कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, और ये अटैच होगा हमारे ऑक्सीजन के साथ यहाँ इस तरीके से। तो जो हमारा यहाँ पर बॉन्ड एंगल आता है, ये जो बॉन्ड एंगल है ये होता है 109 डिग्री का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉन्ड एंगल। अब हम बात कर लेते हैं बॉन्ड लेंथ की, ये वाली बॉन्ड लेंथ C और O के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है हम उसकी बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मार्क्स के लिए कभी भी मतलब 1 मार्क क्वेश्चन में आ भी सकता है, तो आप देख लीजिएगा। जो हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है ये होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक, लेकिन ये जो बॉन्ड लेंथ आपकी यहाँ पर आएगी वो नॉर्मल सिंगल बॉन्ड लेंथ से थोड़ा सा कम हो जाती है। उसका रीजन होता है, ये जो सिंगल बॉन्ड है इसमें क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या शो करता है, पार्शियल डबल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड होता है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को ये शो करता है, इसलिए इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो नॉर्मल कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से थोड़ा सा कम हो जाती है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये जो बॉन्ड लेंथ है ये होती है 136 पिकोमीटर की। आपको वैल्यूज याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद रखना है सिर्फ ये पॉइंट कि यहाँ जो फिनॉल्स हैं, फिनॉल्स में क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो कार्बन ऑक्सीजन नॉर्मल जो सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है उससे थोड़ी कम होगी, और जो डबल बॉन्ड है उससे थोड़ी ज़्यादा, मतलब सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच वाली होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ईथर में क्या होता है। तो ईथर में आप देखिए यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल आता है, ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये है हमारा 1.7 डिग्री। ठीक है, अब ये क्यों है, इसका रीजन है ये बल्काइल। अभी तक तो देखो हमारे यहाँ पे बॉन्ड एंगल में क्या डिफरेंस आ रहा था, इन दो की वजह से क्या हो रहा था, बॉन्ड एंगल नॉर्मल बॉन्ड एंगल से sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले बॉन्ड एंगल से क्या हो जा रहा था, थोड़ा सा कम हो जा रहा था, ये जो लोन पेयर थे इसकी वजह से। अब क्या होगा, यहाँ पे ये बल्काइल ग्रुप है, इनको भी स्पेस चाहिए। ये क्या है, यहाँ तो सिंपल हाइड्रोजन थी, एक साइड ही केवल अटैच था, तो इनके बीच में आपस में कम झगड़ा था, फिर भी पास में थे। लेकिन अब तो ये क्या है, बल्काइल ग्रुप है, बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, इनके बीच में भी एक स्ट्रेन होगा, के बीच में भी रिपल्सन काम करेगा। तो इन्होंने क्या किया, इस बॉन्ड एंगल को थोड़ा सा फैला दिया, ये बॉन्ड एंगल हमारा क्या हो गया,
यहाँ पर 108 था अप्रोक्सीमेटली, और यहाँ पर क्या आ गया 111 आ गया। होना क्या चाहिए था 109 होना चाहिए था दोनों के केस में, क्योंकि दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन यहाँ पे क्या इफेक्ट कर रहा है, ये जो बल्काइल ग्रुप हैं, ये जो ग्रुप है इनकी साइज इतने बड़े हैं कि ये क्या कर दे रहे हैं, इस बॉन्ड एंगल को और बढ़ा कर दे रहे हैं। तो आपको याद रखना है बॉन्ड एंगल क्या होगा अगर आप अल्कोहल और ईथर में कंपेयर करेंगे, तो जो हमारा ये जो बॉन्ड एंगल है और ये जो बॉन्ड एंगल है इसमें क्या क्या चेंज है आपको याद रखना। यहाँ पे नॉर्मल से क्या होगा, कम हो रहा है, यहाँ पे नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ये मेन पॉइंट है। फिनॉल के केस में आपको याद रखना है ये सी और ओ के बीच में जो है बॉन्ड बना हुआ है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है, इसीलिए इसकी बॉन्ड लेंथ नॉर्मल सिंगल बॉन्ड से थोड़ी सी कम हो जाती है। ये मेन फीचर्स हैं जिस स्ट्रक्चर को आपको जब भी याद करें आप अल्कोहल फिनॉल और मिथॉक्सी मीथेन, या फिर आप कह सकते हो अल्कोहल फिनॉल और ईथर के स्ट्रक्चर को जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो इन पॉइंट्स को आपको अपने दिमाग में रखना है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।